कराची की सियासत हमेशा से पेचीदा रही है, मगर कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त के साथ धुंधला गए हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तारीख की गर्द में दफन हो गए हैं। मगर अगर आप कराची के पुराने सियासी कारकुनों, तालिब इल्म रहनुमाओं या शहर की गलियों में सियासत के असल खिलाड़ियों से बात करें, तो एक नाम ऐसा है जो आज भी गूंजता है, नजम सिद्दीकी उर्फ नजीब। कौन था ये नजीब? कैसे वो कराची की सियासत में एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन गया? कैसे वो तालिब इल्मों का लीडर बन गया और फिर अचानक मंजर से गायब हो गया? क्या वो वाकई एक नजरियाती इनकलाबी था या वो भी सियासत के रिवायती खेल का एक मोहरा था? और सबसे अहम सवाल, उसका अंजाम क्या हुआ? ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो एक वक्त में कराची की गलियों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में एक ऐसी शख्सियत बन चुका था जिसका हुक्म चलता था। इसकी तकरीरों पर हजारों तालिबे इल्म मर मिटने को तैयार होते थे और इसका एक इशारा कराची की सियासत का रुख बदल सकता था। मगर कुछ ऐसा हुआ कि वो कहानी जो जीत की लग रही थी, एक अलमनाक दास्तान में बदल गई। नजीब का ताल्लुक एक आम घराने से था, मगर इसकी शख्सियत कभी आम नहीं थी। वो कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, मगर इसकी सोच, इसकी बातें और इसका अंदाज बाकी तालिब इल्मों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो जानता था कि अगर इस शहर में कोई ताकत हासिल करनी है तो सियासत ही वो रास्ता है जिसके जरिए इसे पहचान मिल सकती है। और वो सिर्फ सियासत में शामिल होने नहीं आया था, वो इस सियासत को कंट्रोल करना चाहता था। कराची हमेशा से तलबा सियासत का एक मजबूत गढ़ रहा है। 1970 और 80 की दिहाई में जब पूरा मुल्क सियासी हलचल का शिकार था, तब कराची में भी मुख्तलिफ नजरियात की जंग उरूज पर थी। एक तरफ दाएं बाजू की इस्लामी तंजीमें थीं जो मजहबी सियासत को फरोग दे रही थीं, और दूसरी तरफ तरक्की पसंद बाएं बाजू की जमातें थीं जो सोशलिस्ट नजरियात का प्रचार कर रही थीं। और उन्हीं के दरमियान एक और ताकत उभर रही थी। इसी ताकत को जो किसी एक नजरिए तक महदूद नहीं थी बल्कि मुकम्मल कंट्रोल चाहती थी। ये वो वक्त था जब नजीब ने तलबा सियासत में कदम रखा। वो एक ज़हीन नौजवान था, शोला बयां मुकर्रिर था और इसमें वो करिश्मा था जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। वो सियासत को ना सिर्फ समझता था बल्कि इसे खेलने का फन भी जानता था। वो जानता था कि कराची में ताकत कैसे हासिल की जाती है, और सबसे बढ़कर वो जानता था कि लोगों को किस तरह अपने साथ जोड़ा जाता है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में वो तेजी से मकबूल होने लगा। जहां दूसरे तालिब इल्म नारे लगाने में मसरूफ होते, वहां नजीब एक कदम आगे होता। वो सियासी हिकमत अमली बनाता, तंजीम साजी करता और अपने ग्रुप को मजबूत करता। उसने बहुत जल्द कराची यूनिवर्सिटी में अपनी अलग पहचान बना ली और फिर देखते ही देखते वो कराची के सबसे बड़े तालिब इल्म लीडर के तौर पर उभरा। मगर कराची की सियासत में ताकत कभी भी बगैर कीमत के नहीं मिलती। जैसे जैसे नजीब की मकबूलियत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके मुखालफिन भी बढ़ने लगे। उसके खिलाफ कई ताकतें मुतहर्रिक हो गईं। कुछ कहते थे कि वो एक नई सियासी जमात बनाने की तैयारी कर रहा था, कुछ का दावा था कि वो किसी बड़े गुरु के लिए काम कर रहा था, और कुछ लोग उसे एक हकीकी इनकलाब करार देते थे जो वाकई तब्दीली लाना चाहता था। 1980 की दिहाई के आखिर में कराची मुकम्मल तौर पर सियासी जंग का मैदान बन चुका था। तलबा तंजीमें एक दूसरे के खिलाफ असला उठा चुकी थीं, और ताकत के इस खेल में नजीब एक मरकजी खिलाड़ी बन चुका था। वो कराची के तालीमी इदारों में हुक्मरानी कर रहा था और उसका असर रसूख इतना ज्यादा था कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें भी उससे खाइफ रहती थीं। मगर ताकत हमेशा खतरे के साथ आती है और नजीब को भी इसका सामना करना पड़ा। एक दिन वो जिस तहरीक का सबसे बड़ा चेहरा था, वही तहरीक उसके लिए खतरा बन गई। उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। उसके अपने ही साथी उस पर शक करने लगे, और फिर वो वक्त आया कि जिस सियासत का वो बादशाह था, वही सियासत उसके लिए जहर बन गई। कहा जाता है कि एक रात नजीब को अगवा कर लिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि उसे किसी खुफिया एजेंसी ने उठा लिया, कुछ का कहना था कि उसके अपने ही मुखालिफ गिरोह की साजिश थी, और कुछ के मुताबिक उसे एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत रास्ते से हटा दिया गया। वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ और वो किस हाल में था, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज तक किसी को नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। कुछ का दावा है कि वो आज भी जिंदा है, मगर किसी नामालूम मुकाम पर छुपा हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसने खुद को सियासत से अलग कर लिया और कहीं और जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी। मगर हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता।
नजीब की कहानी एक ऐसे तालिब इल्म की कहानी है जो एक वक्त में कराची पर राज करता था, मगर फिर अचानक मंजर से ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। वो लड़का जो यूनिवर्सिटी के हजारों तालिब इल्मों का लीडर था, जो कराची के हर सियासी इजलास में सबसे आगे खड़ा होता था, जो ताकत के खेल में सबसे ज्यादा महारत रखता था, वो अचानक ऐसा राज बन गया जिसे कोई हल नहीं कर सका। आज भी कराची में पुराने सियासी कारकुन जब आपस में बैठते हैं तो नजीब का जिक्र जरूर करते हैं। कुछ लोग उसे शहीद मानते हैं, कुछ उसे एक गुमशुदा हीरो करार देते हैं, और कुछ का ख्याल है कि वो खुद इस अंजाम का जिम्मेदार था। मगर जो भी है, एक बात तय है, नजीब की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये कराची की सियासत की वो हकीकत है जो अक्सर नजरों से ओझल रहती है। तो सवाल ये है, नजीब कहाँ गया? क्या वो वाकई कत्ल कर दिया गया, या वो खुद अपनी कहानी से बाहर निकल गया? क्या वो एक इनकलाबी था, या वो भी ताकत के इस खेल का हिस्सा था जिसके खिलाफ वो लड़ने निकला था? ये सवालात आज भी अपनी जगह कायम है, मगर शायद इनके जवाबात कभी ना मिले। मगर एक चीज तय है, नजीब की कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कुछ कहानियां वक्त के साथ मिटती नहीं बल्कि और ज्यादा पुरस्कार हो जाती हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या नजीब एक हकीकी इनकलाबी था, या वो भी सियासत के रिवायती खेल में उलझकर अपनी ताकत खो बैठा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए मजीद हैरान कौन और अनकही कहानियां ला सकें। अगली बार हम एक और नाकाबिले यकीन हकीकत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।